नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भोजपाल, लेकिन हम बात करेंगे इस पर मचे बवाल की। नाम बदलने की कवायद तो पूरे भारत में चल रही है। कई शहरों और प्रांतों के नाम बदले भी गए हैं। मध्य प्रदेश में भी होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। नरसुल्लागंज जैसी तहसील का नाम बदलकर भैरूदा कर दिया गया। भोपाल के भीतर हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया गया। इस्लाम नगर को पुराना जगदीशपुर नाम लौटाया गया। और अब बात भोपाल शहर का नाम बदलने की उठ रही मांग की। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बाद गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी भोपाल का नाम राजा भोज के नाम पर भोजपाल करने की मांग कर दी। तो भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हमीदिया अस्पताल और हमीदिया कॉलेज का नाम बदलने की मांग की। इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज कह रहे हैं, बाहरी व्यक्ति को यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या नाम बदलने के पीछे सियासी नफा नुकसान छिपा है और कांग्रेस को नाम बदलने पर आपत्ति क्यों है, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भाजपा के शासनकाल में नाम बदलने का काम लंबे समय से चल रहा है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की तहसील नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंदा किया जा चुका है। अब राजधानी भोपाल में नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित भोपाल गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम बच्चों के सामने इतिहास रखना चाहते हैं, इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। यहाँ जगदीशपुर इस्लाम नगर बन गया था, हमने उसका नाम बदलकर फिर से जगदीशपुर कर दिया। सीएम ने हालांकि भोपाल का नाम बदले जाने की कोई बात नहीं की, लेकिन इसी कार्यक्रम में प्रसिद्ध गीतकार एवं लेखक मनोज मुंतशिर ने भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की मांग उठाकर नई बहस को जन्म दिया है। मुंतशिर का कहना है कि भोपाल की पहचान हमीदुल्ला खान से नहीं, राजा भोज से होनी चाहिए। लेकिन माननीय, मैं एक बात कहूंगा कि आज मैं जिस भूमि पर खड़ा हूं, ये राजा भोज का पावन नगर है। इसकी पीड़ा यह है कि आज भी इसे भोपाल कहा जाता है। वही नाम जो दोस्त मोहम्मद और हमीदुल्ला की याद दिलाता है। माननीय, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां मेरा उद्गार है कि ये दोस्त मोहम्मद जैसे लुटेरे और हमीदुल्ला जैसे आतंकी का नगर नहीं है, ये राजा भोज का नगर है। वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? मनोज मुंतशिर के बयान पर कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने कहा है कि सत्ता के आसपास घूमने के लिए एक कलाकार को चाटुकारिता करनी पड़े, इससे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे पहला विषय यह है कि मनोज मुंतशिर ना तो भोपाल के हैं, ना वो यहाँ जन्मे, ना यहाँ पर वो रहे, तो उनको कोई अधिकार नहीं है भोपाल के बारे में कोई टिप्पणी करने का। हम 7-8 पीढ़ियों से भोपाल में रहने वाले लोगों को अधिकार है, हम जो चाहें, हम जो चर्चा करें वो महत्वपूर्ण होती है। लेकिन बाहर का व्यक्ति को चर्चा करेगा इसके ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ मनोज मुंतशिर की चाटुकारिता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो वो चाटुकारिता कांग्रेस के आसपास करने की कोशिश करते थे। आज बीजेपी की सरकार है तो वो चाटुकारिता बीजेपी के इर्द गिर्द कर रहे हैं। उधर इन बयानों के बीच भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हमीदिया अस्पताल और हमीदिया कॉलेज के नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमीदुल्ला के नाम पर इनके नाम क्यों है, जिन्होंने भोपाल रियासत का भारत में विलय का विरोध किया था। पूरे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, पर भोपाल को 1 जून 1949 को आज़ादी मिली। ये 2 साल विलम्ब से आज़ादी भोपाल को क्यों मिली, इसका कारण अगर कोई है तो हमीदुल्ला है, जिसने भोपाल की रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही, भारत में शामिल करने से मना किया था। तो अब ये प्रश्न विचारणीय हो जाता है कि जो व्यक्ति भोपाल को पाकिस्तान में शामिल कराने की मानसिकता रखता था, उसके नाम से कॉलेज अथवा अस्पताल होने चाहिए, रोड होने चाहिए क्या? इस पर एक बार चर्चा छिड़नी चाहिए। शहर के प्रबुद्धजन भी इस पर चर्चा करें कि नवाब हमीदुल्ला भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करने चाह रहे थे, तो नवाब हमीदुल्ला के नाम से हमीदिया कॉलेज होना चाहिए क्या? हमीदिया अस्पताल होना चाहिए क्या? हमीदिया रोड होना चाहिए क्या? अब्दुल कलाम जी का नाम हो सकता है,
दूसरे और भी नाम हो सकते हैं, एक से एक योग्य नाम है जिनके नाम से ये स्थान हो सकते हैं, ये कॉलेज अस्पताल हो सकते हैं। नाम बदलने की सियासत बदस्तूर जारी है। इससे पहले भोपाल में ही हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन का शुभारंभ किया था। भोपाल के पास स्थित निषादपुरा स्टेशन का नाम भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग के नाम पर कर दिया गया है। भोपाल में ही स्थित इस्लाम नगर का नाम भी बदलकर जगदीशपुर किया गया है। नाम बदलने की कवायद जारी है। अब देखना ये है कि भोपाल शहर हमीदिया अस्पताल और हमीदिया कॉलेज का नाम बदलेगा या फिर इस पर केवल सियासत ही होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जाट, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, सूर्यकांत चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोविंद मालू बीजेपी प्रवक्ता हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। सिर्फ माहौल बना रहे हैं या नाम बदलना भी चाहते हैं? बदलना है तो बदल दीजिए। यदि इस्लाम नगर को जगदीशपुर कर सकते हैं, नरसुल्लागंज को भैरुदा कर सकते हैं, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर सकते हैं, तो भोपाल में बदलने में किस बात की देरी? विश्वास सारंग जब कांग्रेस की सरकार थी तब मांग करते थे, अब आपकी सरकार है तब आपके लोग भी मांग कर रहे हैं, बाहर वाले भी मांग कर रहे हैं, जगत गुरु वो भी कर गए हैं, राम भद्राचार्य भी मांग। भारत में यदि भारतीय संस्कृति के परिचायक नामों से अगर उनको संबोधित नहीं किया जाए तो ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें हम संबोधित करेंगे इसे? भारत में ठीक है, आजादी के बाद में आज तक अगर किसी की होश नहीं आया तो यदि अब उसको बदल रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये अहमदाबाद की बात करें, इलाहाबाद की बात कर लें, आपने इस्लाम नगर की बात की, नसरुल्लागंज की बात की, ये सब हमारे वो अवशेष हैं जिससे ये ध्वनित होता है कि हम कभी पराजित हुए थे। आने वाली पीढ़ी में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परचम फहराने के लिए जरूरी है कि हम ऐसे गुलामी के प्रतीक नामों से भी और ऐसे अवशेषों से भी परहेज करें। हम उनको क्यों गले लगाना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार ने तो केवल वोट बैंक की राजनीति की, आज भी वो प्रेम का संदेश देने की जगह मोहब्बत की दुकान बोलते हैं। तो ये कांग्रेस का नजरिया हो सकता है, लेकिन हम तो आम जनता का जो इसमें सहभाग होगा, जो उनका इसमें मत होगा, उस अनुसार उसका नाम बदलने से मैं समझता हूं कि कोई परहेज नहीं करना चाहिए। ये विचार आया है, विचार कितना पुष्पित पल्लवित होता है वो आगे देखा जाएगा, लेकिन यदि सबकी सर्वानुमति हो, सहमति है या बहुमत ये चाहता है कि भोजपाल राजा भोज की नगरी है, मोहम्मद दोस्त खान की थोड़ी नगरी है, अभी हमीदिया की बात चलने लगी। सही बात है कि हम ऐसे उबैदुल्ला, हमीदिया, हम इन नामों से क्यों इनको गले में लटका के घूमना चाहते हैं? और इसलिए इनके नामों का यदि बदला जाएगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छा संदेश जाएगा। मुंबई का नाम मुंबई हो गया तो आ गया नहीं, मद्रास का चेन्नई हो गया तो क्या तकलीफ हुई? ये नाम बदलने में ये है कि हम भारतीय सभ्यता संस्कृति वही तो कह रहे हैं, सिर्फ माहौल बना रहा हो या बदलना भी है? नहीं, क्या कोई सर्वे कराओगे कि बहुमत आपकी तरफ आएगा? जनता ने अपना बहुमत दे दिया, जनप्रतिनिधि चुन लिए, जनता की राय लेना चाहते हैं। यदि किसी ने नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति ने इस बात का अंकुर डाला है, बीज डाला है और वो अंकुर पुष्पित पल्लवित होगा तो निश्चित रूप से सरकार को विचार करना पड़ेगा कि नाम बदलो। सरकार तो बहुमत से चला करती है, सर्वानुमति से चला करती है, लोगों के मत से चला करती है, लोक मत से चला करती है। तो आनंद जी, यदि लोगों का बहुमत होगा, नाम बदलने पे लोगों की सहमति होगी, बहुमत मिलता है, तो बदलने में क्या बुराई है? वैसे तो इस सरकार के पास कोई बहुमत नहीं है। जनता ने 2018 में कांग्रेस की सरकार को चुना था। आपका बहुमत वाला प्रश्न है इसलिए, पर फिर भी चूंकि लूट की, झूठ की, सौदेबाजी की, जैसे भी ये सरकार है, जब हम सरकार चुनते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि नौजवानों को रोजगार मिले। जब हम सरकार चुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी सरकार अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, कौन सी सरकार शिक्षा के मामलों में अच्छा करेगी, कौन सी सरकार महिलाओं को अच्छी सुरक्षा देगी, कौन सी सरकार गरीबी दूर करेगी। हम ये चुनने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ये सब करने के लिए होती है।
तो नाम इस बीच नाम भी बदल देते तो कोई हर्ज वाली बात नहीं थी। नहीं, भोपाल में तो उनके पास बहुमत है ना, उनके ज्यादा विधायक हैं, हो सकता है इस आधार पर वो बदल दें। आप प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, क्या कहा? मैं तो शहर की बात कर रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आनंद जी, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। बताइए, भोपाल में उनके विधायक ज्यादा है तो भोपाल की जनता ने ज्यादा बहुमत उनको दिया है। आप जब बोल रहे तो फिर मैं बोलूंगा। हाँ, मैंने बोल दिया, मेरा सवाल कर दिया मैंने, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, ऐसा बहुमत होता है क्या? एक शहर में अगर किसी की ज्यादा आ गई और सरकार कहीं और चली गई तो बहुमत तो शहर में उन्हीं का गिना जाएगा। वो कह रहे हैं ना, शहर का नाम तो शहर के लोगों से। ये तो आपके ही प्रवक्ता का सवाल था ना आनंद जी, कि बाहर वाला व्यक्ति कैसे बोल रहा है, मनोज ने कैसे बोल दिया। आज शिवराज सिंह चौहान सरकार बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और तमाम मोर्चों पर असफल है। महाकाल लोक में भारी कमीशन और भारी भ्रष्टाचार पर जवाब ना देना पड़े, इसलिए भाड़े के टट्टुओं से भाड़े की प्रशंसा करवा रही है। ये राजनीतिक स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? आज और 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया ये? मुझे बता दीजिए ब्रजेश जी, और ये प्रश्न पूछ लीजिए भाजपा के प्रवक्ता से। लालू जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाड़े के टट्टुओं से आप इस तरह से सियासी लाभ के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के वक्तव्य दिलवा रहे हैं। और यही तो कह रहा हूँ कि रोजगार की बात कीजिए ना, महंगाई की बात कीजिए ना। जनता आपके साथ आए तो बात करो ना। जनता को ये लग रहा है ऐसा थोड़ा सा आएगी जनता। अन्ना हजारे के साथ जनता आएगी बिकनी पर उनके रंग पर राजनीति मत कीजिए। यही तो समझा रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। और इतने सालों से बातें कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई का बात करते हो। जो आपने सवाल उठाया जवाब तो ले लीजिए। डिबेट में बोलने जाते थे, वाद विवाद स्पर्धाएं होती थी, भाषण प्रतियोगिताएं होती थी, अभी हो रही है क्या? लोग आपके साथ आ रहे हैं क्या? आप जनमेदिनी को आह्वान करिए, आए आपके साथ तो आप खुशी से लीजिए, उनको मुद्दे उठाइए। अरे अभी वो तो ये सवाल कर रहे हैं ना, बाहर वाले व्यक्ति से क्यों कहलवाया जा रहा है, सियासी बयान क्यों दिलवाया जा रहा है? मोहब्बत की दुकान में 3 महीने 4 महीने बाद आएगी और उसके बाद आपको बताऊंगा कि लोग कहाँ हैं, कौन लोग हैं और काम कैसे किया जाता है। 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 2.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में गरीब हैं। 2.5 करोड़ 37% आबादी, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भाड़े के टट्टुओं को बुलाते हैं और उनको भाड़ा देकर जो है सपना करवाते हैं। सपना टूटेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जन कल्याण और विकास के कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। कमीशन खोरी होगी, केवल कमीशन खोरी। ये सब एक भी आरोप से निकल पाए, यही है मध्य प्रदेश शब्द मालूम है। कमीशन कमीशन और कमीशन, ये भारतीय जनता पार्टी के मालूम है। युवाओं को ठगा व्यापम के द्वारा मध्य प्रदेश आपने समझा लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करके नहीं है भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। सूर्यकांत जी को दिखाइए। हमारी बेटियां सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लौट रहा हूँ, दूसरे दौर में लौटूंगा आनंद जी, मालू जी। सूर्यकांत जी, क्या इस मांग के पीछे सियासी नफा नुकसान छिपा हुआ है? प्रलाप मत करो। देखिए, सियासी नफा नुकसान हो ना हो, लेकिन यह बात सत्य है कि नाम से ही जगह की पहचान होती है और उस नाम से ही उसकी समृद्धता का, उसके इतिहास का पता लगता है कि क्या नाम है और उसका क्या इतिहास उसके पीछे छुपा हुआ है। जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी कह रहे हैं, तो मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूँ कि बेरोजगारी और इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता भी नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं सज्जन सिंह वर्मा जी, उन्होंने भी पीसीसी में लक्ष्मीबाई जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में भोपाल के अलावा उन्होंने इंदौर और ग्वालियर का नाम बदलने की मांग की थी। शायद याद होगा आप लोगों को, उन्होंने ग्वालियर का नाम लक्ष्मीबाई नगर के रूप में रखने की मांग की है। लेकिन आपको याद होगा कि कांग्रेस शासन काल में ही जब ये मांग उठी थी तो आरिफ मसूद ने विरोध किया था। देखिए, विरोध तो होगा, कोई कदम आप उठाएंगे तो विरोध के स्वर तो उठेंगे, लेकिन अगर आप उसको करना चाहते हैं और आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कर सकते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए था कि उनकी 18 साल से सरकार है और इतने सारे नाम है, बदल लेते। अब आज भी अगर राजधानी की बात की जाए तो हबीबगंज थाना नाम रखा हुआ है, जब आपने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल दिया है
तो भाई हबीबगंज थाने का नाम हबीबगंज से क्यों नहीं बदला जा सकता है? लेकिन चूंकि इच्छा शक्ति नहीं है और इच्छा शक्ति ना होने की वजह से उसका नाम आज भी हबीबगंज थाना चल रहा है। इस्लाम नगर की बात कर लें अगर आप, तो इस्लाम नगर से जगदीशपुर नाम बहुत पहले तय हो गया था और वहाँ के स्थानीय विधायक भली भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने उस नाम को बदलवाने के लिए कितनी मेहनत की किसी से छुपा नहीं है। सरकार ने 1.5 महीने बाद उस नाम की घोषणा की कि जगदीशपुर नाम किया जाता है, नाम बदल दिया गया है। तो उसकी प्रक्रिया होती है ना, उसमें इतना टाइम तो लगेगा। उसका नाम बदल दिया था और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जी। लेकिन नाम बदलने पर खर्चा भी तो सरकार के खाते में ही जाता है ना, जनता का टैक्स भी तो वो होता है। यदि आप नाम बदलोगे तो फिर आपको पूरे दस्तावेजों में नाम बदलना पड़ता है, शहर में लगे होर्डिंग्स और जो उन पर नाम बदलने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। नाम बदलना इतना आसान थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है उसमें। अरे भाई नाम बदलने में कितना खर्चा होता है, प्रक्रिया में कितना समय लगता है। जब आप तमाम सारी चीजें कर सकते हो जिनसे राजनीतिक फायदा मिलता है या सियासी फायदे के लिए, तो ये तो आपकी इतिहास से जुड़ा है, आपकी समृद्धता को प्रदर्शित करने वाला कदम है, तो उसमें क्या अंतर पड़ता है। और सरकारें चुपके से बदल देंगे तो माहौल नहीं बनेगा ना मालू जी। हाँ, नाम बदलने में देरी क्यों? यदि बदलना है तो बदल दीजिए। देखिए विचार आया है, प्रस्ताव आया है, सरकार विचार करेगी इस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो विचार पर इतना हंगामा हो रहा है कि विचार ही क्यों आया। देखिए जनता में से कोई भी व्यक्ति बोलेगा, अरे मनोज मुंतशिर बोल रहे हैं तो बोले उनको क्या लेना देना, या स्वामी जी कह रहे हैं तो बोले उनका क्या लेना देना। ये देखिए ये इस तरह की फिजूल की बातें कांग्रेस के लोग इसलिए उठाते हैं क्योंकि उनको लगातार वोट बैंक की राजनीति करना है। राहुल गांधी विदेश में जाकर मोहब्बत की दुकान, अरे भाई प्रेम का मंदिर बोल दो, प्रेम का एक समागम कह दो, लेकिन वो नहीं कहेंगे, वो मोहब्बत की दुकान कहेंगे। यही इनके साथ दिक्कत है कि वो दोस्त मोहम्मद खान की उस अवशेषों को ये गले से लगाकर चिपका कर रखना चाहते हैं। ये कहीं भी भारत की संस्कृति सभ्यता का उन्नयन विकास या उनका परचम फहरे, इसमें इनको खुशी नहीं होती है। ये वो तो कह रहे हैं ना 18 साल से आप बदल देते, किसने रोका था? अरे रोज हम तो नए नए काम कर रहे हैं, एक काम ये अभी आया, जब विचार आया तब बदलेंगे। अलग अलग जगह का जब विचार आएगा तभी होगा। हम विकास के काम में लगे। सबसे अभी एक और विचार भी तो आ गया, आपने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल दिया लेकिन हबीबगंज थाने का नहीं बदला। बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा, वो भी बदलेगा। उससे माहौल नहीं बन रहा होगा ना? माहौल अरे बदलने में कुछ नहीं है, सरकार बदलेगी। जब हबीबगंज स्टेशन का बदला तो बाकी बदल जाएगा। और हम यदि एक ही काम बदलेगी, सरकार विकास के काम में लग रही है, जन कल्याण बदलेगी सरकार। जब विचार आता है, जब विचार आता है, वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी, आप कह रहे हैं बदलेगी जब। अरे कांग्रेस तब वो हबीबगंज को बदल देंगे। कर्नाटक में क्या किया आपने? आरक्षण। आप जब सरकार में थे तो बोला पहला हक किसका? वो आपके राहुल गांधी वहां जाके विदेश में कह रहे हैं कि दलितों से ज्यादा स्थिति खराब है मुसलमानों की। आप तो केवल एक वोट बैंक को देख रहे हैं, हम पूरे भारत को देख रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम किसी एक जाति मुसलमानों को अलग नहीं छोड़ रहे हैं, ईसाई को नहीं छोड़ रहे हैं और बाकी बहुसंख्यक दलितों को नहीं छोड़ रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी कोई भी योजना किसी एक जाति धर्म की नहीं है। आप तो केवल एक जाति और एक धर्म के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आनंद जी जवाब दे रहे हैं। दर्जा दे देना चाहिए। वोट की चिंता आपको भी है आनंद जी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जब किसानों का कर्ज माफ होगा ना तो 93% उसमें से हिंदू किसान होंगे। जब मध्य प्रदेश में बेरोजगार को रोजगार मिलेगा तो उसमें 93% हिंदू होंगे। और मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी आएंगे और कमलनाथ जी की सरकार में माताओं बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे तो उसमें 93% हिंदू है, हिंदू माताएं बहनें होंगी। और जब 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा ना तो हिंदू परिवारों को उसको 93% हिंदू परिवारों को लाभ होगा। और इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो जब 1100 का सिलेंडर मिलता है ना तो उसमें 93% हिंदुओं के साथ गद्दारी करते हो, दगाबाजी करते हो, उनको महंगाई देते हो। और जब बेरोजगारी का मॉडल आपने खड़ा किया है ना उस बेरोजगारी में 93% युवा हिंदू है जो प्रताड़ित होते हैं। और जब आप कमीशन खोरी से महाकाल लोक में सप्तऋषि ब्राह्मण ऋषियों की प्रतिमा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाते हो ना तो उसमें 93% हिंदू परिवारों का, हिंदू जनसंख्या का अपमान होता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर आपको कोई बात करने का अधिकार नहीं है। आप केवल विभाजन, नफरत और हिंसा फैलाते हो।
आपको कोई अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश के बारे में बात करने का, देश के बारे में बात करने का। ये जो बेरोजगारी है, ये महंगाई है, ये सब जो है हिंदुओं के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसमें धर्म सुरक्षित नहीं है, धर्म की बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी सरकार को बदलना होगा, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी होगी। पूछिए लालू जी, वो कह रहे हैं नाम बदलने पर, अरे राजा भोज तो हमारी सुन तो लीजिए, हमारी वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम आप इसलिए करते हो कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर ध्यान ना जाए। आपके शासन काल में हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं मालू जी। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आपके शासन में हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं है। हिंदू मुसलमान आप इसलिए करते हो क्योंकि बाकी के मुद्दों से आप ध्यान भटका सको। बहुत बेटियां सुरक्षित थी, तंदूर में जला दिए। पहलवान बेटियों पर एक शब्द बोल दीजिए, मैं चुनौती देता हूँ। पहलवान बेटियों पर आप एक शब्द बोल दीजिए, एक शब्द। पहलवान बेटियों पर जिन्होंने देश का मस्तक जो है अभिमान के साथ पूरी दुनिया में अपने तिरंगे पर के परचम के साथ फहराया है, उन बेटियों को 3 महीने से दिल्ली में सड़क पर जो है आवाज उठानी पड़ रही कि हमें सुरक्षा दो। उन बेटियों को आप न्याय नहीं दे पा रहे हो। वो क्या हिंदुओं की बेटियां नहीं है? और अगर हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का समय आ गया है। आनंद जी जवाब तो आ जाने जैसे कहाँ जवाब दे रहे हैं आप? हर बार जो है मेरे बीच में वो बोल रहे हैं, कब आपने कुछ दी जाएगी? भारत में उन्हें कहिए ना कि सुने का पालन करना होगा। मुद्दे पे आई ना मालू जी, पद्धति अपने अपनाए। मालू जी मुद्दे पे आई। कन्वर्जन और ये लव जिहाद और ये यहाँ नहीं चलेगा। देश जागरूक हो चुका है। अरे ये आपकी सरकार में हो रहा है। अरे अभी आप सरकार में हो, भली झूठी झूठी सौदेबाजी की सरकार है। आपकी सरकार में लव जिहाद का जिक्र हो रहा है, आपकी सरकार में कन्वर्जन का जिक्र हो रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। और वो मुख्यमंत्री जो 18 साल है वो आज नाम बदलने पर आपके समय के कांड जो है क्या बात कर रहे हो? चलिए माफी चाहते हो, चर्चा में विराम देना होगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम में क्या रखा है, लेकिन अब नाम भी सियासी मुद्दा हो गया है। सियासत में बवाल मचाए हुए, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम से वोट साधे जाते हैं, नाम से वोट बैंक खिसक भी सकता है, इसलिए नाम में बहुत कुछ है। और यही नाम भी भोपाल में बवाल मचाए हुए, हालांकि नाम बदलेगा या नहीं बदलेगा ये अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो गई। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।